हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड लीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी 7 डे सीरीज का छठा डे है, ठीक है। और आज बहुत ही जो है ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपकी लर्निंग थी उसमें आज जो है तकरीबन एंड हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट आपको जो कोर्स है आपका तकरीबन आज एंड हो जाएगा, ठीक है। और कल हम आपको पता है कल का जो सेशन है वो ये है कि मेटाफोर्स में हम कामयाब किस तरह से हो सकते हैं, प्लानिंग वगैरह, ठीक है। सो कल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ तक लर्निंग की बात है सो आज जो है हमारी एंड हो जाएगी, ठीक है। सो बाकी यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो मुझे काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर है। जी जी सर, क्लियर है। ओके, जज़ाकल्लाह। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करें कि या सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। स्टार्ट हुआ था तो पहले दिन के अंदर हमने आपको ये सिखाया था कि आपको मेटाफोर्स का बेसिक बताया था, ठीक है। मेटाफोर्स में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मेटाफोर्स के वाले से बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें ये गाइड किया गया था कि मेटाफोर्स में अपनी वर्किंग कैसे करनी है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने बताया था कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया से आपके पास क्लाइंट्स किस तरह से आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया था कि आपके पास अगर एक न्यू पर्सन आता है स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, यानी कि कहीं से भी फेसबुक से, व्हाट्सएप से, किधर से भी आता है, अब आपने उसको डील कैसे करना है कि वो आपके साथ ज्वाइन करे, ठीक है। सो आई होप कि कल वाला भी टॉपिक आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। हमारे पास एक मेंबर आ भी गया है, अब हम उसको डिटेल भी दी है, लेकिन आगे से वो कुछ क्वेश्चंस करता है, यानी कि ऑब्जेक्शंस होते हैं उसके, ठीक है। हमें वो हैंडल करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है तो आप के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी टीम ना बने, ठीक है। सो देखिए, आपके पास जब एक पर्सन के हर क्वेश्चंस का आंसर होंगे, ठीक है, आपको कोई भी बंदा है वो कोई भी क्वेश्चन करता है, आप फटाफट से उसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन के मुताबिक उसको आंसर मिल रहा है, तो मुझे बताएं कि आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा, लाजमी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होता है कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, हमारे पास कोई पर्सन आता है वो जो भी क्वेश्चन करता है हमें उसके अच्छे से आंसर आने चाहिए, ठीक है। हमें आंसर कब और कहाँ से आएंगे? जब हम मीटिंग्स लेंगे, जब हम इसमें कंप्लीट सिस्टम का नॉलेज होगा हमारे पास, जब हमारे पास थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। सो उस टाइम हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे अगेन से गाइड कर देता हूँ कि हमारे पास जो लोग आते हैं आगे से, जो वो ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस करते हैं, वो कुछ उनमें से जो इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। वैसे तो काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े बहुत कि उसमें काफी सारे होते हैं, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर लोगों को फेस करने पड़ते हैं, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो इन पर मैं आज बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। वैसे जो आज का हमारा टॉपिक, इसके 3 सेक्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपने सब्र रखना है, एंड तक अटेंड करना है। इंशाल्लाह बहुत चीजें आज न्यू सीखेंगे जिसका आपको पहले पता नहीं होगा, ठीक है। सो एक तो ऐसा करें, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा दें, ठीक है, या डोंट डिस्टर्ब मोड पे लगा दें, ताकि आपको कोई भी इधर उधर के एसएमएस जो है वो डिस्टर्ब ना करें। टोटली फोकस के साथ आपने इस मीटिंग को अटेंड करना है, तो इंशाल्लाह एंड तक आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑब्जेक्शन है यहाँ पर कि आई हैव नो मनी, यानी कि आपके पास एक पर्सन आता है, वो कहता है कि जी मेरे पास पैसे ही नहीं है इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। अब देखें, एक बंदा है वो बिजनेस करने आया, आपके पास काम करने आया, और आके क्या कह रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहली चीज कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है, लोग देखें, एक तो ये चीज है कि ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आजकल के टाइम के अंदर एक वो बंदा जिसके पास 20 से 25 हजार रुपए का मोबाइल है, कम से कम भी अगर देखें तो 20-25 हजार रुपए बनते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो तकरीबन 40-50-60 हजार रुपए तक का हर बंदे के पास मोबाइल होता है, ठीक है। सो अगर हम कम से कम भी देखें तो एक बंदा आपके पास, उसके पास 20 से 25 हजार रुपए का मोबाइल है, और उसके ऊपर वो 500-600 रुपए का पैकेज भी यूज कर रहा है, ठीक है। हालांकि अगर हम मंथली पैकेज भी देखें तो तकरीबन 1000, 2000 या 1500 रुपए तक लगते हैं, ठीक है। वो पैकेज भी यूज कर रहा है, और ये चीजें सारी करने के बाद भी आपको क्या कह रहा है कि जी मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1500-1600-1700 रुपए नहीं है, ठीक है। सो मैं ये स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो पहली चीज तो ये बात मानने वाली नहीं, ये बात हजम ही नहीं होती है कि आजकल के टाइम के अंदर एक बंदे के पास थोड़े से ही ये 1500-1600 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए ना हो, ठीक है।
बट फिर भी आपको अगर कोई ये क्वेश्चन करता है तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने इसको हैंडल करने के लिए हमेशा जो है ये नहीं है कि आपने वहाँ पे आगे से मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है? या आप आगे से डर रहे हो या आपको सही से आंसर ना आ रहा हो, आप उसको ये कहें कि जी ठीक हो गया, आप जब अरेंज कर लें तब कर लीजिएगा। या आप उससे आगे से कोई और गुस्से में जवाब दें कि भाई आप यहाँ पे बिज़नेस करने आए हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है? आपने हमेशा अच्छे वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है? और अच्छे अंदाज से उसके साथ बात करनी है और अच्छे से जब आप उसका ऑब्जेक्शन जो है हैंडल करेंगे, ठीक है? आप अच्छे से जब उसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है? अब देखें जो बंदा आपको आजकल के टाइम के अंदर ये कहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, सो इट्स मीन कि वो आपके साथ ज्वाइन करना ही नहीं चाहता या कोई ना कोई बहाना बना रहा है। ये तो सीधा-सीधा बहाना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? लेकिन आप इस तरह के मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैंने उनको डील इस तरह से किया कि वो मेरे साथ आज ज्वाइन भी और यहाँ पे वर्किंग भी अच्छी खासी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप उनको अच्छे से गाइड करेंगे तो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कहता है कि आई हैव नो मनी, तो आपने अब उसको क्या कहना है कि देखें ब्रदर, ये जो बिजनेस है, हमारी ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा होता, आपके बैंक बैलेंस में 40-50 लाख रुपए होता, तो मुझे बताएं कि आपको ये बिजनेस करने की जरूरत थी? क्या आपको ये काम करने की जरूरत थी? नहीं थी ना। तो आपके पास पैसा नहीं है तो तभी आपको करना चाहिए ना। तो कंग्रेचुलेशन, आपके लिए तो ये बिजनेस है। आप इसको स्टार्टअप लें, ठीक है? एक तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है। स्क्रीन शेयर है या नहीं है? नहीं सर, ऑफ होगी। नहीं स्क्रीन शेयर। आप बताइएगा, अब शेयर हो रही है? अभी भी नहीं हुआ। नहीं हुई। एक मिनट। ओके, अब बताइएगा। जी हो रही है। ओके। अच्छा, एक तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं कि आप उसे ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस आपके लिए ही है तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है? सेकंड, आप उसको ये कह सकते हैं कि अगर वो कहता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसे सबसे पहले तो आप देखें, आप जब भी एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी के साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं या उसके जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, आप उसको आगे से हैंडल कर रहे हैं, तो आपने हमेशा क्या करना है कि उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, ठीक है? जब आप कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं तो उसको अगर आप मोटिवेट करेंगे, ठीक है? ये नहीं है कि आप मोटिवेट करते करते आप उसको पता नहीं कौन कौन सी बातें बताने लग जाएं, ठीक है? आप उसको 5-5, 10-10, 15-15 मिनट्स की वॉइस एसएमएस सेंड करने लग जाएं, ये चीज भी नहीं करनी, ठीक है? शॉर्ट से वॉइस में आपने उसको थोड़ा सा साथ में मोटिवेट भी रखना है, ठीक है? जब आप उसको थोड़ा बहुत साथ में मोटिवेट करते रहेंगे तो इजीली उसके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होते रहेंगे। एक तो ये चीज याद में रखनी है, ठीक है? और दूसरी चीज कि जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टाइम हो तो आपने हमेशा उनको ज्यादातर कोशिश करनी है कि उनको आप कोई ना कोई एग्जाम्पल दें, ठीक है? कोई भी उसका क्वेश्चन है ना, उसके अंदर उसको कोई ना कोई एग्जाम्पल लाजमी दें, ठीक है? जब आप उसको साथ में एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा, ठीक है? अगर वो कहता है कि आई हैव नो मनी, ठीक है, मैं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टार्टअप नहीं ले सकता, उसको सबसे पहले बताएंगे देखिए ब्रदर, हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, जब भी कोई कारोबार करते हैं, तो उसके अंदर पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? पैसे के बिना आपको आजकल के टाइम के अंदर, आप एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहां पर पानी भी आपको फ्री में नहीं मिलता है। तो मुझे बताएं कि एक ऐसा मुल्क जहां पे आपको पानी फ्री में नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपको एक फ्री में बिजनेस कैसे मिल सकता है? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जहां से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं कि आपको ये फ्री में मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। तो हम लाइफ में कुछ भी करते हैं ना आजकल के, देखिए हमारी अगर बात हो रही है व्हाट्सएप पर या जहां पर भी बात हो रही है ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एंड्रॉइड मोबाइल लेना पड़ा है, उसके बाद आपने इस पर जो है पैकेज लगाया, ठीक है? उसके बाद हमारी बात हो रही है। पर ये जो हमारी व्हाट्सएप है, ये भी हवा में नहीं चल रही है, ठीक है? जब हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, तो मुझे बताएं कि आपको फ्री में एक बिजनेस कैसे मिल सकता है? इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी पड़ती है। आप कहीं पर भी चले जाएं, किधर भी चले जाएं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर चीज में इन्वेस्टमेंट होती है। कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज आपको हर चीज पे जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट अगर बात है बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है? और भी काफी सारे तरीके आप यूज कर सकते हैं, बट टाइम शॉर्ट है और काफी सारे जो है आज हमारे सेक्शन है, ठीक है? मैंने वो भी हैंडल करने हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो बाकी आपको और भी काफी सारे इस चीज के इसके आंसर मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी कि हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको ये हैंडल करना है, ठीक है? तो वो इजीली समझ जाएगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड आता है कि दिस इज फेक फ्रॉड, ठीक है? वो कहता है कि जी ये तो फेक है या फिर फ्रॉड है। इस तरह की वेबसाइट्स पहले भी आती रहती हैं, इस तरह की कंपनियां जो पहले भी आती रहती हैं, जो है एप्स आती रहती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है? लोगों का पैसा डूब जाता है। तो ये भी फेक या ये भी फ्रॉड है, ठीक है? अब देखें, पहला सवाल ये पैदा होता है कि वो बंदा आपको ये क्वेश्चन कर ही क्यों रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि
मेटाफोर्स एक जो है एक ब्रांड सिस्टम है, ठीक है, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, ठीक है। आजकल के टाइम के अंदर अगर कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन है या फिर कोई ऑनलाइन वर्क के बारे में जानता है, तो वो बंदा कभी भी मेटाफोर्स को वो फेक कह ही नहीं सकता, ठीक है। जो बंदा थोड़ी बहुत जिसके पास एजुकेशन है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम मेटाफोर्स हर तरफ जो है ना मतलब कि प्रमोट हो चुका है, और हर बंदा मेटाफोर्स के बारे में तकरीबन काफी हद तक जानता है। अगर नहीं भी जानता तो उसको इतना पता है कि मेटाफोर्स फेक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास कोई इस तरह का पर्सन आ जाता है जिसके पास इतनी एजुकेशन ही नहीं है, ठीक है, वो आपको आगे कहता है कि ये फेक है या फ्रॉड है। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि उसने ये क्वेश्चन किया क्यों है। मैं आपको बताता हूँ क्यों किया है। उसने आपको ये क्वेश्चन ये इसलिए किया है क्योंकि आपने उसको अच्छे से बिजनेस प्लान दिया ही नहीं है। जब आप किसी भी बंदे को, चाहे कोई वो वेल एजुकेटेड है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, जिस भी तरह का है, जिस भी माइंड का बंदा है, अगर आप उसको मेटाफोर्स का कंप्लीट बिजनेस प्लान आप गहराई के साथ सिखा देते हैं, गहराई के साथ समझा देते हैं, उसको हर चीज, उसको आप डिसेंट्रलाइज के दरमियान, ब्लॉकचेन के दरमियान बता देते हैं, ठीक है, आप उसको कंप्लीट मार्केटिंग प्लान दिखा देते हैं, तो मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बंदा आपको फेक कहे, ठीक है, आपको कहे कि ये सिस्टम फेक है या फ्रॉड है। मेरे पास आज तक जितने भी लोग आए हैं, जब से मुझे इस सिस्टम में आने के बाद, जब से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, या सिस्टम के अबाउट नॉलेज है, मेरे नजदीक मुझे आज तक उसके बाद कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला है जिसने मुझे आज तक ये कहा हो कि सिस्टम फेक है, मेटाफोर्स फ्रॉड है। मुझे कभी भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इस तरह के लोग आते हैं, तो एक तो आपने कोशिश करनी है उसको डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज के दरमियान फर्क बताएं, ठीक है, उसको मेटाफोर्स का कंप्लीट बिजनेस प्लान दिखाएं, उसको हमारी 8:30 बजे वाली मीटिंग अटेंड करवाएं, ठीक है। जब ये चीज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा आपको दोबारा कहेगा कि ये फेक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कहता है कि ये फेक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये नहीं करने लग जाना कि उसको आप जो है वीडियोस आपके पास पड़ी होती हैं काफी सारी, ठीक है, अर्निंग प्रूफ पड़े होते हैं, आप सारी धड़ाधड़ उसको सेंड करें, उसको कहें यहाँ पे ये आप देख लें, ये तो प्रूफ है, ठीक है, ये तो रियल है। वो बंदा कहेगा चले मैं देखता हूँ, ठीक है, वो इग्नोर मार देगा, वो आपको आपकी कोई भी चीज को देखे ही नहीं, ठीक है, वो कहेगा यार इतनी सारी चीजें सेंड कर दी है, मैं इसको कैसे देखूँ, ठीक है, वो बंदा नहीं देखेगा। सो आपने उसके पीछे नहीं पड़ जाना, आपने एक प्रोफेशनल वे में उसको गाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल तरीके से उसको गाइड करेंगे, तो वो बंदा जो है आप कभी भी ये नहीं कहेगा ये फेक है या फ्रॉड है, ठीक है। अब आपने उसको क्या करना है कि अगर आपने उसको प्रूफ भी नहीं सेंड करने हैं, आपने उसको कोई और चीज बतानी भी नहीं है, लेकिन आपने उसको कैसे डील करना है। एक तो ये चीज कि जब आप उसको अच्छे से गाइड कर देंगे, अपना कंप्लीट बिजनेस प्लान दे देंगे, आप उसको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के दरमियान फर्क बता देंगे, ठीक है, और उसको आप ब्लॉकचेन के बारे में बता देंगे, मेटाफोर्स के बारे में आप कंप्लीट बता देंगे, ठीक है, ये कितनी कंट्रीज में वर्क कर रहा है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है, सारी चीजें अगर आप बता देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो कहता है नहीं मानता, ठीक है, अब आपके पास क्या चीज बचती है। उसे आपने ये कहना है कि देखें ब्रदर, आपको अभी अगर, क्योंकि आपके पास अगर जो कोई लोग आएंगे ना जो आपको कहेगा कि ये फेक है, वो आपके पास शायद एक दिन होगा या 2 दिन, एक दिन आया होगा, दूसरे दिन डिटेल ली होगी, या पहले दिन डिटेल लेके उसने कहा होगा। अब आपने उसको ये कहना है कि ब्रदर देखें, आपको भी मेरे पास आए हुए हैं तकरीबन 1 या 2 दिन हुए हैं, ठीक है। सो मुझे बताएं कि 1 या 2 दिन के अंदर ये आप जज तो नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम कैसा है, या 1-2 दिन के अंदर तो आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि ये मैं रियल वर्क कर रहा हूँ, ये फेक वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसा करें, मेरा नंबर सेव रखें, मेरे पास आपका नंबर सेव है, ठीक है। सो आप टाइम ले लें, ठीक है, आप स्टेटस देखें, जब आपका दिल मुतमिन हो जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते, हत्ता के 2 महीने 3 महीने 1 साल, जितना टाइम लेना चाहते हैं आप लें, ठीक है। आप उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करें, आप अपने स्टेटस जो है अपडेट करें, ठीक है। उसे कहें कि ब्रदर आप मेरे स्टेटस देखें, ठीक है। जब आपका दिल मुतमिन हो जाएगा लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं, लोगों को कैसे इनकम आ रही है, सिस्टम रियल है या नहीं है, ठीक है। सो आप इसके लिए स्टेटस देखें, ठीक है। जब आपका दिल मुतमिन हो जाए तो मोस्ट वेलकम आप तभी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि वो कहेगा जी ओके ठीक हो गया। अब आपने ये नहीं करना कि उधर से आप उसको कहेंगे मेरे स्टेटस देखें, जब आपको सिस्टम रियल लगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब वो कहेगा चलें ठीक है मैं आपका स्टेटस देखता हूँ, ठीक है। वो आपके स्टेटस के इंतजार में, आप उधर सॉन्ग लगा रहे हैं या कोई सैड वीडियो लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप 2-3 दिन बाद उससे पूछते हैं हाँ भी आपको सिस्टम कैसा लगा, रियल है या फेक है। वो आपके स्टेटस देख के आपको क्या बताएगा कि ये रियल है या फेक है। आपके स्टेटस पे कोई चीज अपलोड ही नहीं हुई है। मैं खुद अपनी टीम में देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर टीम नहीं बन रही है, लोग आते हैं वो फिर आगे ज्वाइन ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई, स्टेटस आप लगाते नहीं है। जब आपके स्टेटस ही नहीं लगेंगे तो वो लोग आपके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन आता है पहले दिन कोई भी ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। हमेशा जो ज्वाइनिंग का जो कम से कम रेशियो होता है वो 3 दिन का होता है, ठीक है। 3 दिन के बाद हर बंदा ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप उसको अच्छे से डील कर रहे हैं या आपके स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप स्टेटस ही अपडेट नहीं करते हैं तो मुझे बताएं कि वो आपके साथ कैसे ज्वाइन करेगा। सो एक तो ये चीज हो गया, आप इस तरह से गाइड कर सकते हैं। सेकंड आप पॉइंट ये आप कर सकते हैं कि अगर वो फिर भी कहता है कि नहीं भाई आप मुझे फिर भी कोई प्रूफ दे इसका, ठीक है, तो आपने अब क्या कहना उसे कहना है कि देखें ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा सिस्टम रियल है, ठीक है, इसमें कोई जो है इसमें कोई इशू नहीं है, या कोई ऐसा कोई मतलब आपके पास प्रूफ है। उसे ये कहें कि देखें हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम रियल है, आप कह रहे हैं कि सिस्टम फेक है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये सिस्टम फेक है तो हमें साबित करके दिखाएं, हमें कोई इसका प्रूफ दिखा दें, कोई आपके पास एक ऑथेंटिक कोई भी प्रूफ है, ठीक है। सो हमें दिखाएं कि वाकई में ये फेक है सिस्टम, ठीक है। अब आपने उसे ये सिंपल ये नहीं कहना, उसे ये कहना है देखें ब्रदर,
अगर तो आप हमारे सिस्टम को वाकई में ही रियल में ही हमारे सिस्टम को मेटाफोर्स को फेक साबित कर सकते हैं, लेकिन ये बात करने से पहले आपका खुद का सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको खुद को सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं होगा, खुद को ही पता नहीं होगा कि सिस्टम रियल है या फेक है, ठीक है। आपके खुद के ही माइंड के अंदर ये चीज जो है चल रही होगी कि पता नहीं रियल है या फेक है, मैंने अभी ज्वाइन किया, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद के अपना जो है कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि हाँ मेटाफोर्स रियल है, ठीक है। जब आप खुद के कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तभी आप अपने एक न्यू पर्सन को डील कर सकते हैं, अदरवाइज उतनी देर तक आप किसी को भी डील ना करें, ठीक है। तो जब आपके अंदर आपको खुद को अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव होगा ना, आपने उसे क्या कहना है कि देखिए ब्रदर, अगर तो आप हमारे सिस्टम को वाकई में रियल में हमारे मेटाफोर्स को फेक साबित कर सकते हैं कि ये फेक है, कोई आप ठोस सबूत दिखा सकते हैं, तो इसके बदले में मैं आपको 50,000 रुपये इनाम दूंगा। अब जब आप ये बात करेंगे ना, तो अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार इसने अपने सिस्टम के ऊपर इसको इतना बिलीव है कि ये इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है मुझे कि मैं अगर इसको फेक साबित कर देता हूँ तो ये मुझे 50,000 रुपये इनाम देगा। लेकिन ये चीज आपने एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ठीक है। जब ये चीज करेंगे ना, तो यकीन करें अगले बंदे के पास कोई जवाब ही नहीं होगा, उसके पास कोई इसका सबूत है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने बातें सुनी होती है, ठीक है। ये कंपनीज वगैरह बहुत सारी देखें रिसेंटली, जैसे कि जावा के नेम से कंपनी थी, बाकी थी, लोगों का बहुत ज्यादा एतमाद टूटा था, ठीक है। सो इसी तरह से उनको यही लगता है कि ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक कंपनी है, या ये भी एक ऐप है, ठीक है, 1-2 दिन चलेगी, ये भी बंद हो जाएगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि उसे बताना है कि देखें ब्रदर, अगर आप ये सिस्टम को फेक साबित कर सकते हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताएं। तो आपको इंशाल्लाह उस पर हम 50,000 रुपये इनाम भी देंगे। टोटली हम अपनी जो हमारी टीम है उसकी तरफ से आपको ये इनाम मिलेगा अगर आप ये फेक साबित कर देते हैं, ठीक है। सो उसके पास कोई आगे से जो है आंसर नहीं होगा, या उसके पास कोई सबूत ही नहीं होगा, वो आपको कैसे साबित कर सकता है कि मेटाफोर्स फेक है, क्योंकि हमें तो पता है ना मेटाफोर्स रियल है, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, आपके पास कोई पर्सन आता है कहते हैं कि ये फेक है, तो आप उसको इजीली, ये जो सेकंड वाला मेथड है, ये वाला इजीली यूज करेंगे तो इससे भी फायदा हो जाएगा, बाकी वो आपके पास फिर कनेक्टेड भी रहेगा। क्योंकि देखिए, जब आप एक पर्सन को उसके क्वेश्चन के मुताबिक सही से आंसर कर देते हैं ना, तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करे ना करे वो एक बात की चीज है, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में मैंने किसी से बात की थी, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस था, कोई चीज थी उस बंदे के अंदर, ठीक है। तो जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज अगले बंदे को नजर आएगी ना, तो वो आपका नंबर भी सेव रखेगा, आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा। इससे स्क्रीन ऑफ होगी। अच्छा, अब दोबारा बताइए, क्लियर है? जी जी क्लियर है सर। ओके। सो आई होप कि आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्शन जो है क्लियर हो गए होंगे कि आई हैव नो मनी एंड दिस इज फेक, ठीक है। अब सेकंड चीज आ जाती है, सॉरी थर्ड चीज आ जाती है कि दिस इज फॉरबिडन, ठीक है। मीन यहाँ पे कहते हैं कि ये हराम है, ठीक है, या फिर ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। वैसे तो देखें, ये जो हमारा ये जो ऑब्जेक्शन है काफी बड़ा बन जाता है, ठीक है। इस पर बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग सेशन भी हुए हैं, मेरे खुद का ट्रेनिंग सेशन है इस पर, ठीक है। आप वो इजीली अटेंड कर सकते हैं। और बाकी इस पर अगर हम मजीद बात करें इस पर, तो काफी लंबा सेशन बन जाता है, बट मैं आपको शॉर्ट वे में यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो आपने ये करना है कि अगर आप में से किसी का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये मेटाफोर्स हलाल है या हराम है, तो आपने वो सेशन अटेंड कर लेने हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पे बाकी मजीद आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास एक पर्सन आता है, वो कहता है कि ये तो फेक है, या फिर ये तो हराम है, ठीक है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। आपने उसे सबसे पहले देखिए ये कहना है कि आपकी बात दुरुस्त है, ठीक है, कि एक मुसलमान होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्या आया वो शरीयत के मुताबिक है भी या नहीं है, ठीक है। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखें, आप और मैं कौन होते हैं किसी भी काम के बारे में उसको हराम कहने वाले? ये तो हमारे मीन हम होते ही कौन है कि हम किसी भी काम को ये कहें कि ये हराम है। हाँ ये ठीक है, हम जायज ना जायज कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज किस सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ऐसा कोई चीज है, ठीक
ठीक है। मेटाफोर्स तो बिल्कुल अगर आप, हाँ ये है कि अगर आप खुद किसी को झूठ बोलकर लेकर आए, ज्वाइन करवाएं, उससे ये कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करें और आपको बिना काम की अर्निंग आएगी, तो ये चीज तो जो है झूठ है ना। सो अगर आप खुद किसी को झूठ बोल रहे हैं, खुद किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है। मेटाफोर्स का प्लान या फिर मेटाफोर्स का कभी इस तरह से तो नहीं हुआ ना कि आपने मेटाफोर्स का बताया हो कि ये इस तरह का प्लान है जिसमें 12 लेवल है, लेवल 1 $5 से एक्टिव होता है, वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद लेवल 1 जो है $10 का या फिर $40 का हो जाए, तो ऐसा तो नहीं ना हुआ, कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। $5 से होता है तो $5 ही रहेगा, ठीक है। सो सिस्टम जो है वो आपके साथ झूठ या आपके साथ धोखा नहीं कर रहा है, आपके साथ लोग कर सकते हैं। एक तो ये चीज क्लियर होगी। सेकंड चीज ये होती है, अगर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर सूद आ जाए तो वो बिजनेस जो होता है वो हराम होता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या मेटाफोर्स के अंदर आप सूद कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे सूद का कारोबार नजर आ रहा है? आपने कभी ऐसा किया है कि आपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया और दूसरे दिन तीसरे दिन बाद मिस्टर लाडो आपको पैसे दे रहा हो कि भाई ये आपके पैसे आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, उसके बदले में आपको इतनी इनकम आ रही है? ऐसा किसी भी बंदे को यहाँ पे इनकम नहीं है। ये जो बंदा यहाँ पे मेहनत कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, ठीक है, जो मेहनत करता है उसके बदले में उसको अर्निंग आती है, ठीक है। एक तो आप ये बता दें, उसके बाद बताएंगे देखिए बिजनेस के अंदर जहां पर जुआ हो ना, ठीक है, सो वो चीज भी हराम में आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेटाफोर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का जुआ नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पैसा लगाया और मिस्टर लाडो कहेंगे यहाँ पे आप पैसा लगाए, ठीक है, अगर आप जीत गए तो सारे का सारा आपका, अगर हार गए तो वो आपका गया। यानी जुआ ये हो जाता है ना जहाँ पे आप शर्त लगाते हैं, ठीक है, और अब शर्त में ये होता है कि जो आपका जिसका कोई यकीन नहीं होता जिस नतीजे पर, ठीक है। सो अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, सो उसके बदले में आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तभी आपको अर्निंग आएगी, अदरवाइज यहाँ पे अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। सो एक ये आपको मैंने शॉर्ट से वे में बता दिया। बाकी मजीद आपने इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, या आपको जहाँ से लिंक मिली है वहां से आप हमारे जो सेशन है उनकी लिंक ले लीजिएगा, आपको कंप्लीट इसके बारे में एक कंप्लीट सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्लीज पे फॉर मी, ठीक है। यानी कि जो चौथा हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्शन आता है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं कि जी आप ना मेरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दें, जब मुझे अर्निंग आएगी तो मैं आपके साथ वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी मैं आपको दे दूंगा। ये वैसे बात मानने वाली नहीं। एक बंदा आपको आके कह रहा है कि मैंने बिजनेस करना है तो मेरी जगह आप इन्वेस्ट कर दें, जब मुझे पैसा आएगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। अब देखें ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्शन उसी वक्त बनता है जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, आप उसको सिस्टम की खूबसूरती नहीं बता रहे हैं, सिस्टम के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये बंदा क्वेश्चन तभी करता है, ठीक है, क्योंकि एक बंदा आपको ना ये कह रहा है कि भाई अब मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, टीम बनाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा, बस मेरी जगह इन्वेस्टमेंट आप कर दें, ठीक है, जो पहला अर्निंग आएगी वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं सारा काम करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन तभी बनता है जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं। जब आप उसको सिस्टम की पावर बताएंगे, सिस्टम के बारे में, सिस्टम की एक हाइट क्रिएट करके आप उसको बताएंगे ना, तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर वो क्वेश्चन करता है कि जी मेरी जगह आप ये इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप उसको ये कहें कि देखें ब्रदर, मेरे पास डेली बेस पर 20-25 लोग इस तरह के आते हैं, ठीक है, जो मुझे कहेंगे मुझे कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दे, मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दे, मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दे। अब मुझे बताएं कि अगर मैं सभी की इन्वेस्टमेंट करने बैठ जाऊं तो मेरा बिजनेस तो ठप हो गया, तो मेरी अर्निंग से ज्यादा तो डोनेशन हो जाएगी। तो मुझे आप बताएं कि यहाँ पर अगर मैं सभी को देने लग जाऊं तो ये तो फिर मेरा बिजनेस तो खत्म हो जाएगा ना। तो वो बंदा कहेगा यार बस मेरी कर दो, बाकी के रहने दो। अब आपने यहाँ पे उसको ये कहना है कि देखिए ब्रदर, अगर मैं आपकी कर देता हूँ तो बाकी के साथ तो ज्यादती होगी ना। सो ये नहीं होता है कि अगर आपने देखिए बिजनेस खुद का करना, आप उसे कहें कि मैंने कभी भी किसी का इस तरह से मैं किसी के साथ यानी कि किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, आपको खुद इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं मैं करता? क्योंकि देखिए बिजनेस आपका खुद का है, काम आपने खुद करना है, आपने अपने ख्वाब आपके हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, फैमिली को आपने सपोर्ट करना है, अपने अखराजात आपने उठाने हैं, तो आपके पैसे मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? आपने खुद का बिजनेस करना है ना, तो हमेशा खुद का बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी खुद ही करनी होती है, ठीक है। आप कहीं पर भी कामयाब होना चाहते हैं ना, कहीं पर भी, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको खुद ही लेना होता है, ठीक है। सो अगर आप बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका यही होता है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आगे आप कैसे टीम बना सकते हैं, कैसे मेहनत कर सकते हैं। हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी किया था, मैंने इस तरह से कुछ 2-3-4 फ्रेंड्स को अपने साथ ज्वाइन करवाया था बिना इन्वेस्टमेंट के, बट उन्होंने नहीं काम किया, उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे बताएं क्या मुझे इस तरह से फायदा होगा? तो वो बंदा यहाँ पे आगे से कह सकता है कि जी चलें ठीक है, उसको यहाँ पे आप जस्ट आपने इतना कहना है कि देखें ब्रदर, काम आपका खुद का है, बिजनेस आपका खुद का है, तो जब आपने सारी चीजें अपने लिए करनी है, हाँ ये है कि अगर आप काम मेरे लिए करें, ठीक है, अगर आप मेरे लिए काम करेंगे, जो अर्निंग आएगी वो आप मुझे देंगे तो चलें ठीक है, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ, फिर तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप काम करें, जो प्रॉफिट होगा मैं रख लूंगा, ठीक है। सो आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बाकी आप उसको ये भी कह सकते हैं, जब हमने भी स्टार्टअप लिया था तो हमने अपने सीनियर से नहीं लिए थे, हमने खुद ही अफोर्ड करके खुद ही, क्योंकि पहले दिन तो किसी के पास नहीं होता, ठीक है, लेकिन अफोर्ड करना पड़ता है, अरेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, बंदा अरेंज कर लेता है, जो इंटरेस्टेड होता है, जिसने करना होता है तो वो अरेंज कर लेता है। बाकी बहाने बनाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसने करना हो, जिसका माइंड क्लियर हो, तो वो कहीं ना कहीं से अफोर्ड करके अरेंज करके वो हमारे साथ स्टार्टअप ले लेता है। मैंने भी जब इस सिस्टम का आगाज किया था, पहले दिन मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं मैंने भी इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए जो है अपने लिए पेमेंट जो थी
वो मैंने कहीं ना कहीं से ली थी, अरेंज की थी, और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से इनकम कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक तो आप इस तरह से उसको क्लियर कर सकते हैं, जो पर्सन आपको ये कहता है कि मेरी जगह पे आप इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। सो अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आई कैन टू टीम वर्क, ठीक है। आई कैन टू डू टीम वर्क, यानी कि लोग कहते हैं कि मैं टीम वर्क नहीं करना चाहता हूँ, और क्या काम है तो इसमें बता दें। तो अच्छा, एक तो ये चीजें आपको पता है, आजकल जो पाकिस्तानी अवाम है ना, बहुत ही आलसी अवाम है, मेहनत करने से घबराते हैं, ठीक है, मेहनत करने से भागते हैं। अगर उन्हीं लोगों को आप कहें ना कि यार भाई आपने यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, रोजाना का आपको यहाँ पे 1,000 रुपये आता रहेगा, या 500-600 रुपये आता रहेगा, वो कहेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलें बताएंगे आप इन्वेस्टमेंट, फौरन से इन्वेस्टमेंट कर देगा। लेकिन जब बात आती है टीम वर्क की, जब बात आती है मेहनत की, तो फिर पाकिस्तानी भागते हैं कि जी नहीं, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं टीम नहीं बना सकता, ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर सकता, लोगों को नहीं फंसा सकता। तो अब देखिए, लोग माइंड चेक करें जरा लोगों को, ये लोगों को फंसाने वाला काम है। ये पाकिस्तानियों का माइंड है सर, कहाँ तरक्की कर दी उन्होंने। सो अब जो लोग कहते हैं ना कि जी मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, मेरे पास इतना, कुछ लोग होते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं टीम वर्क नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं कि जी मैं वैसे टीम वर्क ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपने उनको हैंडल कैसे करना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसको ये नहीं कह देना कि सर ने वो आपके पास है, वो कहे कि जी मैंने टीम वर्क करना है, अगर तो टीम वर्क, सॉरी मैंने टीम वर्क नहीं करना है, ठीक है, आप उसे कहेंगे ब्रदर मेरे पास तो टीम वर्क है, करना है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे, वो बंदा आपका नंबर डिलीट करके भाग जाएगा। आपने क्या करना है, उसे देना है, सबसे पहले तो आपने ये चीज करनी है कि आपने उसको कहना है कि देखें ब्रदर, अच्छा यहाँ पे आप ना उसको टीम वर्क के वाले से थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं टीम वर्क नहीं करना चाहता, या मुझसे टीम वर्क नहीं होता, ठीक है, बट मैंने उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, ठीक है, और आज माशाल्लाह से उनकी टीम भी है, और यहाँ पे अच्छी खासी वर्किंग भी कर रहे हैं, ठीक है। सो जो लोग आपको कहते हैं कि मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, उनको सिर्फ आपने क्या करना है, एक तो ये करना है कि आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बताना है, ठीक है, नेटवर्किंग का पावर बतानी, नेटवर्किंग का फायदे बताने हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत आपने उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर देना है नेटवर्किंग के हवाले से। सो आई होप कि वो आपके साथ ज्वाइन लाजमी करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं करता, तो आपके पास एक सेकंड चीज ये बचती है कि आप उसको इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर ले आए, ठीक है। आप उसको ये कहें कि देखिए ब्रदर, अगर आप टीम नहीं बना सकते हैं तो आप एज ए इन्वेस्टर आ जाए, ठीक है। और अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टर लाना चाहते हैं, तो अगर आप उसको एनएफटी रॉयल्टी इनकम में लेकर आते हैं, तो वो तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि रॉयल्टी इनकम को डायरेक्ट अचीव करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। सो आपने रॉयल्टी की तरफ नहीं जाना, आप उसको फोर्स कॉइन की तरफ ले जा सकते हैं। फोर्स कॉइन पर अगर आप उसका $100 इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, $100 इन्वेस्ट करने पर आई थिंक उसको तकरीबन अभी के प्राइस के मुताबिक 90 फोर्स कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर उसको 90 फोर्स कॉइन मिलते हैं, इन फ्यूचर अगर वो प्राइस हाई होती है, ठीक है, तो उसके यही $100 जो है वो 200, 300, 400, $500 में कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। सो उसके बाद एक तो ये स्क्रीन वाला आज क्या मसला है। सो अब आपने उसके बाद एक तो आप ये कह सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, $100 की इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट भी छोटी कर सकता हूँ, बट मैंने टीम वर्क भी नहीं करना है, ठीक है। सो अब आप उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। एक तो आप, मैं आपको जो पहली चीज बताइए कि आप उसको नेटवर्किंग का जो फायदा बताएंगे, ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। सो आई थिंक वो तकरीबन आपके साथ 2-3 दिन 4 दिन बाद आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। जब आपके स्टेटस देखेगा, आपने स्टेटस पर थोड़ी बहुत मोटिवेशन वीडियोस रखी हैं, उसको अपने प्रमोशन ग्रुप के अंदर ऐड करें, वहां पर वो वीडियोस वगैरह देखेगा, तो वो तकरीबन आपके साथ एग्री हो जाएगा। बट वो फिर भी नहीं होता, तो आपने क्या करना, उसको ये नहीं करना, आपने इस बंदे को जाया नहीं होने देना। आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास फिर टीम वर्क नहीं है, आप मेरा फिर नंबर डिलीट कर दें, या फिर आप ये कहेंगे मेरे पास टीम वर्क नहीं है, वो आपका नंबर डिलीट कर देगा, ये चीज नहीं करनी है। आपने उसके साथ कनेक्टेड रहना है, ठीक है। आपने क्या कहना है कि ब्रदर देखें, मेरे पास और भी काफी सारे लोग हैं, मेरे साथ मेरा काफी सारे लोगों के साथ आगे रब्ता होता है, ठीक है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, काम कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो आप ऐसा करें, मेरे पास अपना नंबर मेरे पास सेव रखें, ठीक है, और मेरे पास आपका नंबर सेव है। तो ऐसा करते हैं कि आपको मुझे आगे कोई भी ऐसा वर्क मिला जिसमें टीम वर्क ना हो, तो मैं इंशाल्लाह भाई को लाजमी बताऊंगा, ठीक है। सो अपने पास आप नंबर सेव रखें, तो इंशाल्लाह आगे हम आपसे बातचीत होती रहेगी, ठीक है। सो यहाँ तक आपने बात एंड कर देनी है, वो अपने पास नंबर सेव रखेगा, आपके पास नंबर सेव होगा, वो आपके स्टेटस देखता रहेगा, कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। या मेटाफोर्स के अंदर ही कोई ऐसा और मजीद आगे इन्वेस्टमेंट का प्लान आ जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो, या अर्निंग वगैरह आती रही हो, या नॉन वर्किंग ज्यादा हो, ठीक है। सो आप उसको वहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप उसको थोड़ा सा टीम वर्क के हवाले से उसको मोटिवेट कर देंगे ना, तो वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा, ठीक है। सो साथ में कोई थोड़ी बहुत आप ऑफर भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, गाइड किया जाएगा, आपको मैं साथ लेकर चलूंगा, आपकी टीम को भी सिखाऊंगा, ठीक है। सो इस तरह से आप थोड़ा बहुत उसको मोटिवेट करते हैं, तो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये जो हमारे यहाँ पे 5 ऑब्जेक्शन मैंने रखे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आपको यहाँ पे मेन मसला यही आते थे
अभी कुछ लोग तो न्यू है जिनको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जो लोग वर्किंग कर रहे होंगे तो उनको ये मसले मसाइल आ रहे होंगे। सो आपने जो भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताए या तो इनको नोट कर लें, ठीक है। आपने आई थिंक नोट नहीं किया होगा, लेकिन इनको याद रखें, कभी भी आपने आपको मसला आता है, ठीक है। सेम यही जो मैंने आपको आंसर बताया, इन्हीं को आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स लाजमी आएगा, ठीक है। ये वो आंसर है जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी कि जो आगे मैं खुद गाइड करता हूँ, ठीक है, पर्सनली तौर पर। तो वहां पर मैं जो ये आंसर यूज करता हूँ, वही चीज मैंने आपको यहाँ पे जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। सो ये आप अगर यूज करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फॉलो अप पर, ठीक है। हम आगे चलते हैं कि यानी कि हमने एक पर्सन को डील तो कर लिया, अब उसके जो ऑब्जेक्शंस थे, जो उसने क्वेश्चंस किए, वो भी हमने क्लियर कर ले। अब हम बात करते हैं फॉलो अप पर। फॉलो अप क्या चीज होती है, हम देखें, आपके पास एक पर्सन आया, वो आपको कहता है कि जी मैं आपके साथ ना 1 या 2 दिन बाद या मेरी सैलरी आएगी या फिर मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। वो ये चीज कहता है, ठीक है। लेकिन अब आपने उसको कैसे फॉलो अप करना है, ठीक है, उसको अपने साथ कैसे लेकर चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आपको कहते हैं मैं 2-3 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, ठीक है, या मुझे मेरी सैलरी आ लेने दे तब मैं ज्वाइन करूंगा। फिर क्या होता है, आप अपने पर्सन को वैसे ही भूल के होते हैं, यार वो मेरे साथ एक पर्सन था, मेरे साथ उसने ज्वाइन भी करना था, आप उसको वैसे ही भूल के होते हैं, ठीक है। तो फिर वो बंदा डेड हो जाता है, आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करता, ठीक है। 2 दिन 3 दिन आता है, तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद आपको याद आता है, हाँ यार इस बंदे ने मुझे कहा था, फिर आप उसको ढूंढते हैं, एसएमएस करते हैं, फिर वो बंदा क्या होता है, या तो मिलता ही नहीं या फिर आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो फॉलो अप के टाइम आपने जो है ना बहुत ही अच्छे से इसको अच्छे अंदाज से आपने इसको जो है ना आगे इस पर वर्किंग करनी है, ठीक है। तो आपको फिर ये मसला मसाइल नहीं आएंगे, क्योंकि अब देखें, कोई भी पर्सन है ना तो पहले दिन तो ज्वाइन करता नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना तो लग जाता है हर बंदे को, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको ये जो टाइम है बीच में, ये 2-3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता उसकी ज्वाइनिंग तक का, ये वाला टाइम आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये है, मस्ट बी टाइम लॉग। अब ये टाइम लॉग कहाँ पर आता है, जब आप उसको जिस टाइम दे रहे हो ना, कोई भी बिजनेस प्लान दे रहे हैं, ठीक है, या आप उसको कोई वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई वॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपने प्रोवाइड करने से पहले पहले जो है, यानी कि उसको अपना बिजनेस प्लान शेयर करने से पहले पहले टाइम लॉग लाजमी कर लेना, ठीक है। ये भी फॉलो अप में आ जाता है। अब देखें ये किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वीडियो है जो कि 10 मिनट की है, आपने उसको शेयर करनी है कि इसमें उसको सिस्टम का प्लान समझ आएगा, इस सिस्टम के बारे में पता चलेगी, ठीक है। अब बज रहे हैं तकरीबन 9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी 9 बज रहे हैं, आपने उसको वीडियो शेयर करनी है, उसे ये कहें कि ब्रदर देखें अभी 9 का टाइम है, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है, मैं आपको भी वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आप 9:15 तक वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, तो मैं आपको 9:15 पर बैक मैसेज करूँ, ठीक है, और मैं आपको इस हवाले से कुछ क्वेश्चन होंगे या आपका मैं रिव्यू ले लूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप 9:15 पर कंप्लीट वीडियो देख लेंगे, तो मैं आपको भी वीडियो सेंड कर देता हूँ। वो कहेगा जी ठीक हो गया, तो मैं आप देख लूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने 9 बजे उसको वीडियो शेयर की, आपने राइट 9:15 पर, अब आपके पास एक चांस है ना, क्योंकि आपने उसको पहले बात कर दी है, आपने उससे पहले बात कर ली है कि मैं आपको 9:15 पर एसएमएस करूंगा, ठीक है। अब आपने उससे पहले बात कर ली, क्लियर हो गया, डन हो गया, वो आपको कहेगा चले, ठीक है। अब जैसे ही 9:15 हो गए, उसको पता होगा कि यार इसने मुझे 9:15 से मुझसे कुछ ना कुछ पूछना है, ठीक है। सो इसके लिए मुझे वीडियो तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो जल्दी से वीडियो को लाजमी कंप्लीट उसी टाइम देखेगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना, 9:15 पे एसएमएस किया, वो आगे से आपको रिप्लाई करेगा, अब आप यहाँ पे उसके साथ जो बातचीत करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज होगी कि आपने फॉलो अप में हमेशा जो है यहाँ पर टाइम लॉक लाजमी करना है, ठीक है। कभी भी प्लान शेयर कर रहे हो, टाइम लॉक के बिना आपने प्लान शेयर नहीं करना, क्योंकि टाइम लॉक के बिना अगर आप प्लान शेयर करेंगे तो वो बंदा क्या सोचेगा कि यार मैं बाद में देख लूंगा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, या गेम खेल रहा हूँ, या मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, चले मैं बाद में देख लूंगा, तो बंदा इग्नोर कर जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है कि फॉलो अप में अगर एक पर्सन यानी कि जो कहता है कि मैं 2-3 दिन तक ज्वाइन करूंगा, उसको क्या करना है, एक तो आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में उसको लाजमी ऐड कर लेना है, ठीक है। आपके पास आपकी व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट होना जरूरी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में है, मेटाफोर्स में है, और आपके पास आपकी ब्रॉडकास्ट ही नहीं है, तो ये आपको इस तरह से आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट होंगे, जितने भी आपके पास न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं या ओल्ड हैं, वो सारे के सारे जाया हो जाएंगे अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट का यूज कैसे करना होता है या ब्रॉडकास्ट बनानी कैसे होती है, कुछ लोगों को अभी जो लोग न्यूली हैं उनको ब्रॉडकास्ट अगर बनाना नहीं आता है, तो आप अपने अपने से पूछ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट है ऑलरेडी और आपको बनाना भी आती है, तो आपने क्या करना है, जो बंदा आपको कहता है मैं 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद या मैं सैलरी आने पर ज्वाइन करूंगा, उसको आपने सबसे पहले तो करना है ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड, ठीक है। अब वो बंदा ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड हो गया, अब आपने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आते ही धड़ाधड़ एसएमएस कर दें, आप इधर से पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिला, इधर से मिला, इधर वीडियो प्रूफ मिला, उठाया उसको सेंड कर दिया। ब्रॉडकास्ट के अंदर ये चीज हरगिज नहीं करनी है। ब्रॉडकास्ट जो होती है ना, वो एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप इसका अच्छे से यूज करते हैं, तो आपके पेंडिंग जो भी मेंबर होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं आपके साथ। लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्ट का अच्छे से यूज नहीं करते हैं,
आपको ब्रॉडकास्ट का यूज करना नहीं आता है तो वो बंदे, जो लोग आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का कहते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब अपने ब्रॉडकास्ट का यूज कैसे करना है, आपने वहां पर हमेशा जो है जब भी वीडियो अपलोड करनी है, वो सबसे पहले तो देखना है कि क्या ये वीडियो अट्रैक्टिव है, क्या ये वीडियो सिस्टम के मुताबिक सही है या नहीं है, जो मैं वीडियो सेंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने नजरिए के मुताबिक देखना है कि मुझे ये अट्रैक्टिव लग रही है नहीं। अगर आपको अट्रैक्टिव लग रही है तो उसको सेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो अकेली वीडियो नहीं सेंड करनी, वीडियो के साथ कोई ना कोई अच्छा सा जो बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा हो और बिल्कुल इफेक्टिव हो, ठीक है, अच्छा सा आपने एक कैप्शन साथ में यूज करके उस ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड कर देना है। अब आपने ये भी नहीं करना कि डेली के एक सेंड करें या फिर आप 2-4 रोजाना की सेंड कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से भी करना नहीं करना। ब्रॉडकास्ट का अगर आपने एक प्रोफेशनल वे में यूज करना है तो फिर आप 2 दिन बाद, ठीक है, हमेशा याद रखें 2 दिन के बाद एक अच्छी सी एक अट्रैक्टिव सी वीडियो को आप अपलोड करें, ठीक है। सो एक मिनट। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि ब्रॉडकास्ट के अंदर जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो 2 या 3 दिन बाद आपने अपलोड करनी है। वीडियो को देखना है अच्छे से कि अट्रैक्टिव है, उसके बाद आपने उसका कैप्शन देखना है अट्रैक्टिव है, सो वेल अब आपने उसको सेंड कर देना है, ठीक है। वो बंदा जो आपको कह रहा था कि 2-3 दिन बाद मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा, सो अगर वो वीडियो देखता है तो आपके साथ वो फिर दोबारा कॉन्टेक्ट कर सकता है या आपको ये कहेगा हाँ माशाल्लाह काफी अच्छी है, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं भी थोड़े दिन तक ज्वाइन कर लूंगा, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव आंसर मिल गया उसकी तरफ से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। सेकंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐड इन योर ग्रुप, ठीक है। जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, प्रमोशन ग्रुप, ठीक है, या जिस जो आप पेंडिंग ग्रुप यूज करते हैं, जिस तरह से भी जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, एक तो आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप होना जरूरी है। जिन लोगों के पास ग्रुप नहीं है, सो आपने जाना है सबसे पहले तो अपना ये काम करना है, अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, वहां पे आपके जितने भी पेंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, आप अपने सारे पेंडिंग मेंबर्स को जो भी आपको एक पर्सन जो मिला है जो 2-3 दिन का या एक हफ्ते का कह रहा है, तो ये नहीं करना है कि डायरेक्ट ही आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। जो जिस बंदे को आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना, तो वो बंदा बुरा फील करेगा, यार इसने मुझसे पूछा ही नहीं और मुझे डायरेक्ट, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर आपको पता है जो ग्रुप्स होते हैं वहां से नंबर भी लीक हो जाते हैं, ठीक है। सो ग्रुप से बेहतर है कि आप ना कम्युनिटी ग्रुप बना के रखें, ठीक है, उसमें फिर नंबर लीक नहीं होते हैं। तो आप उससे पूछे बिना अगर ऐड करेंगे तो वो फिर आगे से माइंड कर सकता है, क्योंकि उसका बनता है, राइट बनता है, ठीक है, वो आपसे माइंड कर सकता है क्योंकि आपने उसकी इजाजत के बिना उसको ग्रुप के अंदर ऐड किया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो उसको अपनी कोशिश करनी है कि उसको अपने ग्रुप की लिंक फॉरवर्ड करनी है, उसे कहेंगे ब्रदर ये मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर डेली बेस पर ऑनलाइन वर्क के वाले से यहाँ पे अपडेट्स शेयर होती रहती है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक हो गया। वो कहेगा हाँ यार मैंने ज्वाइन तो करना ही है, अगर मुझे यहाँ पे अपडेट्स मिलती है तो ये ज्यादा बेटर है, तो वो फिर ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। सेकंड, आप उसकी इजाजत लेकर उसको ऐड कर सकते हैं, उससे पूछे कि मेरा व्हाट्सएप का एक अपडेट जहाँ पर शेयर करता हूँ मैं, वो मेरा ग्रुप है, ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताएं मैं आपको ऐड कर देता हूँ। वो कहेगा जी मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर 3 पॉइंट क्लियर हो गए। जब आप उसको ऐड करेंगे तो वहां पर आपने क्या करना है, अब देखें जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप के अंदर आपने ये यूज नहीं करना कि ग्रुप के अंदर भी आप ब्रॉडकास्ट की तरह वीडियो शेयर करेंगे, 2 दिन बाद एक वीडियो शेयर कर रहे हो। ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने डेली बेस पर एक्टिव रहना है। अब डेली बेस पर किस तरह से एक्टिव रहना है, जब आपको कोई डॉक्टर दवाई देता है ना, तो वो कहता है आपने सुबह शाम दोपहर खानी है, सेम इसी तरह से आपने ग्रुप को यूज करना है, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। मीन के आपके पास अगर ज्यादा टाइम है तो आप हमेशा एक्टिव रहें, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है तो सुबह शाम दोपहर, यानी कि सुबह के टाइम एक अच्छी सी वीडियो या कोई अपनी खुद की वॉइस शेयर कर दी, या कोई आपने कोई भी प्रूफ से शेयर कर दिया, फिर दोपहर को, फिर शाम को, ठीक है। इस तरह से आपने अपने ग्रुप का भी अच्छे से यूज करना है, ठीक है। और एक अपनों ना एक आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ कि जो आपका व्हाट्सएप का होता है ना पेंडिंग ग्रुप, उसके अंदर ज्यादा कोशिश करनी है कि आपने ये नहीं करना कि उसमें सिर्फ आप ऑनलाइन अर्निंग के प्रूफ ही शेयर सॉरी आप वहां पे सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के प्रूफ ही शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आप वीडियोस वगैरह अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आप चीजें शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आजकल टाइम के अंदर हर बंदा ऑनलाइन वर्क कर रहा है, हर किसी के पास ग्रुप है, वो क्या करते हैं ग्रुप के अंदर सिर्फ वीडियोस ही अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वर्क के वाले से सिर्फ वर्क के वाले से चीजें शेयर करते रहते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं वो फिर ग्रुप से लेफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रुप के अंदर कुछ थोड़ी बहुत फनी सी चीजें शेयर करेंगे या इस तरह की चीजें आप शेयर करेंगे, तो फिर क्या है कि लोग थोड़ा सा एक्टिव भी रहेंगे और चीजें देखेंगे भी, ठीक है। सो कोशिश करने की आपने डेली की या 1-2 दिन बाद कोई अच्छी सी कोई फनी सी आपको वीडियो मिल रही हो या कोई इस तरह की चीज हो, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट वेट करिएगा। ओके यहाँ पे दोबारा मुझे बताइए मेरी आवाज क्लियर और स्क्रीन क्लियर है? जी जी सर क्लियर है। ओके अच्छा यहाँ पे बात कर रहे थे हम ग्रुप के वाले से, ठीक है। ग्रुप की मैं ट्रिक क्या बता रहा था आपको कि एक तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रुप के अंदर ज्यादा इस तरह की वीडियोस या पिक्चर्स हमेशा अपडेट अपलोड नहीं करते रहना, कोशिश करना है कि अपनी वॉइस का भी बीच में यूज करें, ठीक है।
थोड़ी बहुत चीजें सेंड की, उसके बाद अपना वॉइस का भी यूज करें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप वहाँ पे यूज कर लिया करें साथ में कोई अच्छी सी कोई आपको फनी सी वीडियो मिल रही हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप फनी वीडियो पे आए तो सारी फनी वीडियो सेंड करते रहे, ठीक है, ये चीज भी नहीं करनी है। कोई एक आदि किसी दिन सेंड कर दी, किसी बंदे की कोई नजर पड़ी, ठीक है, फिर वो सोचे कि हाँ यार इस ग्रुप के अंदर ना काफी हंसी मजाक भी होता है और काफी मीन अच्छा ग्रुप लग रहा है, तो इसके अंदर मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, या मैं ये ग्रुप लेफ्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो बंदा अगर लेफ्ट नहीं करता तो आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, वो किसी ना किसी दिन आपसे रब्ता कर सकता है। सो एक तो आपने ये चीज करनी है, ब्रॉडकास्ट का ऐसे यूज करना है, और उसके बाद टाइम लॉक भी कर लेना, और उसके बाद अपने ग्रुप का भी ऐसे यूज करना, और ग्रुप के अंदर आप अपने पेंडिंग मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा है ना, आप अपने जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है उसके साथ आप कनेक्ट किस तरह से रह सकते हैं, तो वो ये होता है कि आपने उसको क्या करना है, उसके स्टेटस सीन करने हैं, ठीक है। क्योंकि जिस भी पर्सन के पास हमारा नंबर सेव होता है तो उसके स्टेटस तो हमें शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आजकल के टाइम के अंदर हर बंदा स्टेटस भी लगा रहा होता है, ठीक है। किसी के फनी टाइप होते हैं, किसी के इमोशनल टाइप होते हैं, ठीक है, किसी के सैड होते हैं, या किसी के कुछ तरह के, किसी को कुछ तरह के, ठीक है। सो हर बंदा स्टेटस लगा रहा होता है। आपने क्या करना है, उसका स्टेटस सिर्फ एक ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। ज्यादा स्टेटस देखेंगे तो आपने एक तो ऐसा करना है, जो भी स्टेटस देखें उस पर आपने कमेंट करना है, लेकिन कोशिश करनी सिर्फ एक ही स्टेटस देखें, ज्यादा स्टेटस आप उसके ना देखें, ठीक है। और जो भी स्टेटस देख रहे हैं इसमें कमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास प्राइवेसी व्हाट्सएप है, लाइक टीएम व्हाट्सएप, जेबी व्हाट्सएप, ठीक है, अगर इस तरह की व्हाट्सएप है तो आप उसके स्टेटस को एक दफा सीन करें, ठीक है, और उसको वहां पे अच्छा सा कमेंट करें। अब देखें, अगर तो उसकी कोई है सैड पोस्ट है, ठीक है, या कोई सैड वीडियो है, तो अब उस पर आपने भी रोने नहीं धोने बैठ जाना, ठीक है। वो कोई सैड वीडियो लगाई, आप भी अगर से सैड इमोजी और रोने वाला सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज भी नहीं करनी है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, वहां पर अगर उसने कोई सैड वीडियो लगाई हो, जिस भी हिसाब से लगाई हो, जिस भी टाइप की, ठीक है, तो आपने उसको वहां पे थोड़ा सा मोटिवेट करना है, ठीक है। उसको एक अच्छा सा आपने आगे से रिप्लाई देना है कि वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए, यार इसने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है, यार ये मेरे बारे में सही सोच रहा है, मुझे अच्छे से नसीहत कर रहा है, ठीक है। सो कोई अच्छी सी, ज्यादा बड़ी भी नहीं, कोई थोड़ा सा आपने कम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। वो बंदा क्या है कि आपके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाएगा, यार ये मेरे स्टेटस देखता है, ठीक है, सो मैं इसको अपनी लिस्ट में रखूंगा। जब आप उसके स्टेटस देखेंगे, आप उसके स्टेटस पर कमेंट करेंगे, वो भी आपका स्टेटस देखेगा। अगर कमेंट नहीं भी करता तो स्टेटस लाजमी देखेगा, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप उसके साथ कर सकते हैं, जो भी आपके मीन आगे चले जाते हैं पेंडिंग में मेंबर, ठीक है, उसको आप इस तरह से फॉलो अप कर सकते हैं। और याद रहे कि स्टेटस ज्यादा नहीं देखनी है, एक आधा स्टेटस देखना और उस पर रिप्लाई कर देना है, ठीक है, तो वो उससे खुश हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे पांचवा पॉइंट ये आ जाता है कि स्टे कनेक्टेड विद हिम डेली, ठीक है। आप उसके साथ डेली बेस पर कनेक्टेड रहें, ठीक है। अब डेली बेस से कनेक्टेड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रोजाना ही अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं, वो कहेगा जी वालेकुम सलाम, ठीक है, जी वालेकुम सलाम, ठीक। आप रोजाना उसको एसएमएस करेंगे, वो सोचेगा यार ये क्या रोजाना ही हाल पूछने आ जाता है, रोजाना ही एसएमएस कर देता है, ठीक है। इस तरह से वो बंदा उकता जाता है। क्योंकि अब देखें ना, हम किसी के घर रोजाना बेस डेली बेस पर जा रहे हैं तो हमारी कदर कम होती है ना, लेकिन हम जब 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद जाएंगे तो, या काफी टाइम के बाद जाते हैं तो हमारी कदर होती है, ठीक है। सो इसी तरह से जब आप उसके साथ रोजाना उसको एक एसएमएस करेंगे, या आप उसके साथ रोजाना आप इस तरह से बातचीत करेंगे ना, कि उसका हालचाल पूछेंगे, तो वो बंदा आगे से उकता जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ डेली बेस पर कनेक्टेड भी रहना है और उसको एसएमएस भी नहीं करना। आप कनेक्टेड कैसे रहना है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, किसी ना किसी बहाने से उससे बात करना करते रहना है, ठीक है। रोजाना कर लेनी है, या एक दिन छोड़ भी दें तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी किसी ना किसी बहाने से उससे बातचीत करते रह करें, ठीक है। वो कैसे, एक तो आप उसका स्टेटस देखकर उसको कमेंट कर सकते हैं, एक तो ये चीज होगी। उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट के अंदर जब कोई वीडियो अपलोड करेंगे, इस तरह से भी कनेक्टेड हो गए, ठीक है। और जो आपकी ब्रॉडकास्ट होती है उसमें आप 4-5 दिन बाद या एक हफ्ते के बाद वहां पे अस्सलाम वालेकुम का एसएमएस, या जी कैसे हैं आप, ये वाला एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आप अगर फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फॉलो अप में कोई भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से किसी भी पर्सन को फॉलो अप करते हैं तो वो चाहे आपको 1 दिन का टाइम दे, 2 दिन का टाइम दे, ठीक है, एक हफ्ते का टाइम दे, 1 महीने का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे, ठीक है, जितना भी टाइम देगा, इस तरह से अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्किंग करते जाते हैं तो फिर आपको हर पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पर्सन आता है पहले दिन कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, 2-3 दिन 4 दिन, कम से कम जो रेशियो होता है वो 3 दिन का होता है, ठीक है। 3 दिन हर बंदा लेता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा चले जाएं तो वो हमारे मंथ पर या साल पर जा सकता है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं तो आपके साथ ज्वाइन लाजमी करेगा। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि हमने फॉलो अप कैसे करना होता है इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइम काफी हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लोजिंग पर है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम देखें, हमने इनविटेशन कर लिया, हमने प्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है, हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली, ठीक है, हमने फॉलो अप कर लिया, लेकिन एंड पे अगर हमें क्लोजिंग ही नहीं आती है तो हम रह जाएंगे, हमारे पास वो पर्सन हमारे साथ डेड हो जाएगा, हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। सो आपको क्लोजिंग करना आनी चाहिए। अब क्लोजिंग कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जब भी क्लोजिंग कर रहे हैं ना, अपने कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। अब
कॉन्फिडेंस कैसे रहना है, या क्यों मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस रहना है, पता है क्यों होता है? क्या होता है कि हमारे पास जब एक पर्सन आता है ना, ठीक है, यानी कि जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है, जब वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो उस टाइम हम थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर थोड़ा सा नर्वस आ रही होती है, ठीक है, हम नर्वस फील कर रहे होते हैं कि क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं इसको बताऊंगा कि इसमें टीम वर्क है, ये भाग जाएगा, अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, ये भाग जाएगा। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल देनी है, ठीक है, अपने माइंड से ये डर निकाल देना है, ठीक है। जब आप ये डर निकाल कर उससे बात करेंगे तो आप एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बात करेंगे, ठीक है। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर ट्रांसफर होगा ना, तो वो बंदा आपके साथ लाजमी ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। अब क्लोजिंग के टाइम सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर आपने करना है कि उसके साथ हमेशा आपने कॉन्फिडेंस होकर बात करनी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है नो इमोशनल अटैचमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी है। अब इमोशनल अटैचमेंट से मुराद ये है कि आप जब भी क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि यार ये बंदा ज्वाइन नहीं करेगा तो मेरा तो ये हो जाएगा, मेरे साथ मेरी तो मेहनत जाया हो जाएगी, मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, मैंने इसको सिखाया है, समझाया है, तो एंड दी एंड अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं तो मेरा मतलब कि बिजनेस खत्म हो जाएगा, मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा, मैंने तो इतनी मेहनत की थी इस पर, ठीक है, अब ये रह जाएगा तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी है, कभी भी इमोशनल नहीं होना है। जो बिजनेसमैन होता है वो कभी भी इमोशनल नहीं होता, ठीक है, इमोशनल लेस होता है। अगर आपके अंदर इमोशनल्स हैं, ठीक है, आप इमोशंस हो जाते हैं, ठीक है, सो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो बिजनेस में अगर आए हैं तो आपका माइंड भी एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब देखें 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, अभी तो आई थिंक तकरीबन 23 करोड़ हो चुकी है। 23 करोड़ अवाम पाकिस्तान की है। 23 करोड़ में से अगर आपको एक बंदा रिजेक्ट कर जाता है, एक बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है, तो मुझे बताएं कि क्या बाकी के लोग नहीं है, क्या बाकी अवाम खत्म हो गई है? फॉर एग्जाम्पल आप तो टोटली अब देखें आपके अंदर इतना स्टैमिना तो है नहीं कि आप पूरी 23 करोड़ अवाम को डील कर सकें, 23 करोड़ अवाम को आप बिजनेस प्लान दे दें, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपने 23 करोड़ अवाम को डील कर दिया, 23 करोड़ लोगों को बता दिया है। यार ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, आप पूरी दुनिया के अंदर किसी को कहीं पर भी किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी तरह से आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडिया से कर सकते हैं, आप चाइना से कर सकते हैं, आप कोई भी मुल्क ले लें, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। सो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आपने किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी है कि ये बंदा अगर मेरे साथ होता है ना, ये आपकी बात ये चीज होती है कि जब भी बंदा क्लोजिंग के टाइम आता है तो वहां पर अगर कोई रिजेक्ट कर जाए ना जो करे, दुख होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी। अगर आप इमोशनल अटैचमेंट करेंगे तो आपकी जो मेहनत पहले की हुई है वो भी जाया हो जाएगी, और जो आने वाले टाइम के अंदर आपने मेहनत करके जहाँ पे कामयाब होना था वो भी चीज रह जाएगी, ठीक हो गया। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे तीसरा पॉइंट होता है ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। हमेशा क्लोजिंग करते वक्त ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है। जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो आपने उसके अंदर एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है, ठीक है। आपने कभी भी उसको इस तरह से बात नहीं करनी है, ठीक है। अब आप उसको ये कहें कि अब देखें मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जब क्लोजिंग आ रही है, आपने जब एक एक्साइटमेंट होकर जब खुश होकर उससे बात करें ना, खुश मिजाज से, ठीक है, वो आपके साथ फिर आगे क्लोजिंग के टाइम भी आपको मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ये बात कर रहे हैं कि अब देखें आप उसको ये कह रहे हैं ब्रदर आप ना ये ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। सो ये चीज जब आप करेंगे ना तो वो बंदा आपके साथ कभी ज्वाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। सो देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक एक्साइटमेंट की तरह, ठीक है, एक अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप उसके अंदर एक एक्साइटमेंट लेके आएंगे ना, एक्साइटमेंट यानी कि उसके अंदर ये लेके आएंगे ब्रदर देखें ये 1800 रुपए 1700 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये 1700 रुपए इन्वेस्ट करने से आप ये चेक करें कि हमारी टीम आपको क्या दे रही है। हमारी टीम यहाँ पे आपको सिखा रही है, हमारी टीम यहाँ पे आपको गाइड करेगी, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज देगी, आपके यहाँ पे ड्रीम फुल करेगी। मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, मेरे अंदर ये ड्रीम्स थे, मैंने ये सोचा था, मैंने सिस्टम से ये अचीव करना, ठीक है, मेरे ये ड्रीम्स थे। आप मुझे बताएं कि आप अगर इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या एक्साइटमेंट है, आपके अंदर कौन कौन से ड्रीम्स है, आपने कौन कौन से ड्रीम्स सोचे हुए कि मैंने इस सिस्टम से, मैंने इस ऑनलाइन वर्क से ये ड्रीम्स अपने फुल करने हैं, ठीक है। मैंने ये जो मेरे ड्रीम्स है मैंने इस सिस्टम के जरिए यहाँ से अचीव करने हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह से एक कॉन्फिडेंस के जरिए उससे आप एक्साइटमेंट के बारे में सोचेंगे या उसके अंदर आप एक्साइटमेंट ट्रांसफर करेंगे, सो वो आपके साथ फिर क्लोजिंग के टाइम आगे कोई मसला नहीं आएगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है एक्सप्लेन दी ज्वाइनिंग बेनिफिट्स, ठीक है, यानी कि उसकी जो ज्वाइनिंग होती है ना उसको उसके बेनिफिट्स बताएं। अगर आप यहाँ पे ये सोचने लग जाते हैं ना या उसको ये कहते हैं कि ब्रदर आप ज्वाइन कर लें, आपके ज्वाइन करने से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, या आपने ज्वाइन ना किया तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे पैसा नहीं आएगा, ठीक है, मैं मतलब कि मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, प्लीज आप ज्वाइन कर लेंगे वो, ठीक है। ये चीज तो आपने करनी ही नहीं है, वैसे आप करते नहीं है, मैं मानता हूँ कि आप ये डायरेक्ट ये तो नहीं ना कहते कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जो उससे बात कर रहे हैं ना आपकी बातों के अंदर अंदर वो फील कर सकता है, ठीक है। आप जिस तरह से बात करेंगे ना आप हिचकिचाहट का शिकार होंगे या डर रहे होंगे कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये डर जब आप खत्म कर देंगे ना, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसके साथ जब अच्छे से बात करेंगे और उसको ये आप फील करवा दें, सिर्फ आपने
क्लोजिंग के टाइम उसको ये फील करवाना होता है कि ब्रदर ये ज्वाइन करने से आपका खुद का फायदा है, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपका खुद का फायदा है, ठीक है। और आपको यहाँ से जो जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है, आपने वो चीज उसको बतानी है। जब उस बंदे को ये फील हो जाएगा कि हाँ इसको ज्वाइन करने से मेरा फायदा होता है या इस बंदे का इतना फायदा नहीं है या मेरा खुद का ज्यादा फायदा है, जब आप उसको उसका फ्यूचर दिखा देंगे, जब आप उसको उसके ड्रीम्स बता देंगे, जब आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी नीड क्या है, ये ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहता है, जब आपको पता होगा ना कि ये इसलिए ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, ठीक है। सो आप उसकी नीड को भी कर सकते हैं, यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे अपनी नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं, जो जो उसकी नीड्स है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मैंने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसको आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली को भी इजीली सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उसको अपनी उसकी ज्वाइनिंग के बेनिफिट्स उसको जब ये फील करवा देंगे कि इसको ज्वाइन करने से आपका खुद का फायदा है, वो कभी भी बंदा क्लोजिंग के टाइम पीछे नहीं हटेगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ जाता है, बहुत बहुत ही मैं कहता हूँ क्लोजिंग के टाइम अगर ये पॉइंट आप यूज नहीं करते हैं तो आपकी क्लोजिंग कभी भी नहीं होगी, ठीक है। ये पॉइंट ये है कि ऑलवेज गिव ऑप्शन, ठीक है। अब ये कैसे होता है कि आपके पास एक पर्सन है, ठीक है, कंप्लीटली हर चीज होगी, आपने सारी चीजें कर ली हैं, एंड पे बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। अब बात आई है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब आप उसको इन्वेस्टमेंट का किस तरह से कह रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट कहते हैं कि ब्रदर इस नंबर पे पेमेंट सेंड कर दे तो मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। वो बंदा सोचेगा यार मैं इस बंदे को डायरेक्ट पेमेंट क्यों सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसने मुझे स्टार्टिंग से तो बताया सारी चीजें ठीक थी, मैंने डॉलर परचेज करनी है, तो अब ये मुझे ये कह रहा है कि पेमेंट मुझे सेंड कर दो, ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये चीज कभी भी नहीं करनी, हमेशा उसको इन्वेस्टमेंट के टाइम या क्लोजिंग के टाइम हमेशा कोशिश करनी है कि उसको ऑप्शन दें, ठीक है। उसको जब आप ऑप्शन देंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। दो तीन बता देता हूँ मैं आपको ऑप्शन कैसे देने आपने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्वेस्टमेंट की बात आए, अब जब उसका वैलेट वगैरह रेडी हो गया, ट्रस्ट वैलेट रेडी हो गया, ट्रस्ट वैलेट किया या टोकन वैलेट किया, जो भी किया, जब वो रेडी हो जाएगा अब आपने बात करनी उससे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। उसे ये कहना है कि ब्रदर देखें अब आपने सिस्टम को ज्वाइन करना है, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। नंबर वन ये बताना है कि इसमें आप एक तो ये है कि बाइनांस एप्लीकेशन के बारे में अगर आप जानते हैं तो वहां पे आप इजीली अपने डॉलर परचेज करके ट्रस्ट वैलेट में हमारे साथ सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, इस तरह से आप नहीं अफोर्ड कर सकते या बाइनांस के थ्रू आप नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि अगर आपका कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार हो, ठीक है, उससे आप अपने इजीली डॉलर अगर परचेज कर सकते हैं तो आप वहां से डॉलर अपने ट्रस्ट वैलेट में ले लें और उसके बाद हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि मेरे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये दो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है, ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो तीसरा ऑप्शन इजीली आपके पास ये बचता है कि आप जो है हमसे पेमेंट ले सकते हैं, सॉरी हमसे डॉलर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डेली बेस देखते होंगे लोग हमारे साथ सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि हम आपको नंबर बता देंगे, उस नंबर पर जस्ट आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना है, ठीक है। हम आपके रिसीव एड्रेस पर जो डाई का रिसीव एड्रेस होता है उस एड्रेस पर हम आपको डॉलर सेंड कर देंगे और आप हमारे साथ सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आपने फर्स्ट उसको दे देना है, ऑप्शन दे देना है, ठीक है। अब उसको जब ऑप्शन मिलेंगे वो यहाँ पर एक तो चीज उसकी क्लियर हो जाएगी, यार ये स्कैम नहीं है, ये बंदा मेरे साथ धोखा नहीं कर रहा है। क्यों क्लियर होगी? क्योंकि उसको पता होगा कि अगर तो ये स्कैम होता तो ये डायरेक्ट मुझे ये कहता कि पेमेंट मुझे सेंड करें, ठीक है। इट्स मीन कि ये रियल है तो तभी मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं कहीं और से भी डॉलर परचेज करता हूँ तो इसमें इसका तो फायदा नहीं होगा ना, इसमें तो मेरे पास डॉलर खुद से मैं परचेज करूंगा, खुद से इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। यार ये रियल लग रहा है, चले वो कहेगा ब्रदर मेरे पास वैसे तो बाइनांस है नहीं, दोस्त मेरा कोई करता नहीं काम, तो मैं आपसे ही डॉलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपने वो कहेगा कि जी चले मैं आपसे डॉलर लेता हूँ, मुझे बताएं कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। आपने उसे ये कहना है कि देखें ब्रदर अगर आपने हमसे डॉलर लेने हैं तो इसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अभी आपने ऑप्शन देना है, ठीक है। अभी भी आपने डायरेक्ट नंबर नहीं सेंड करना है, उसे ये कहना है कि ब्रदर आप इजी पैसा से करना चाहेंगे, जैज कैश से करना चाहेंगे या बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं, किस तरह से आप कंफर्टेबल है तो मैं आपको वो नंबर सेंड कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। वो कहेगा जी मुझे आप ना इजी पैसा कर दे, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे इजी पैसा का नंबर सेंड कर दे। अभी भी आपने नंबर नहीं सेंड करना है, उसे ये कहना है कि ब्रदर अगर आप अभी पेमेंट सेंड करना चाहते हो तो मुझे बता दें, मैं आपको अभी नंबर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप बाद में करना चाहते हैं या जिस टाइम फ्री हो उस टाइम करना हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस टाइम आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। अगर तो वो फ्री हुआ उस टाइम करना हुआ तो वो कह देगा जी मुझे अभी नंबर सेंड कर दें, ठीक है। या कुछ लोगों के वो कहेंगे जी मुझे नंबर सेंड कर दे, मैं कुछ टाइम तक आपको पेमेंट करता हूँ, ठीक है। आपने नंबर सेंड करते ही साथ में ये कह देना है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना, वो मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप इजीली इस तरह से एक पर्सन की क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम आपको जो फर्स्ट मैंने पॉइंट बताया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्लोजिंग को छोड़ें आप आपके पास एक पर्सन आता है, ठीक है, डील करने से लेकर एंड तक ज्वाइन करने तक उसके साथ आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। जब भी आप किसी के पर्सन के साथ कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो आपको कभी भी कोई मसला मसाइल नहीं आएगा और वो आपके साथ बंदा ज्वाइन भी जी करेगा, ठीक बहुत है। शुक्रिया, आप देख रहे हैं तो यूट्यूब टाइम भी चैनल काफी हो डॉक्टर चुका है, ऑफिशियल। तो आपका शुक्रिया कि